लाल किताब के अंतर्गत जो 12 भाव हैं उनकी व्याख्या थोड़ी अलग है, सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे में पहले भाव की यदि हम बात करें तो पहला भाव अर्थात जो प्रथम भाव है, और लाल किताब के लैंग्वेज में कहें तो जो खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 1 को लाल किताब में हैसियत से नवाजा गया है। हैसियत से नवाजा गया उसका तात्पर्य यह है कि यह आपकी हैसियत बताता है, आपके पास क्या है, आप कितने सामर्थ्यवान हैं, आपकी सामर्थ्यता को यह बताता है। कौन बताता है? पहला भाव बताता है। पहला भाव आपके घर में, आपके घर की जो बाउंड्री वॉल है ना, आपकी बाउंड्री वॉल कैसी रहेगी, उसकी बनावट क्या होगी, उसके रंग क्या होंगे, यह सभी कौन बताता है? आपके कुंडली में प्रथम भाव, लाल किताब के अंतर्गत। उसके साथ ही यह आपके मकान को भी बताता है, आपका मकान कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा, उसके बारे में भी इंडिकेट करता है। यह जमीन के बारे में बताता है, आपका भूख, आपका स्वभाव, आप कितने परोपकारी हैं या कितने परोपकारी नहीं हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व दिशा। प्रथम भाव से हम पूर्व दिशा देखते हैं। लाल किताब वास्तु में आप लोगों ने इसे भी पढ़ा है। पूर्व दिशा का जो मकान है, अब पूर्व दिशा का मकान जैसे इस प्रथम भाव में सूर्य बैठे हो तो सूर्य यहाँ उच्च के हो गए, या यहाँ मंगल बैठ जाए तो मंगल भी यहाँ अच्छी स्थिति में है, गुरु बैठ जाए वो भी ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ यह होगा कि इस यह व्यक्ति यदि पूर्व दिशा के मकान में रह रहा हो, पूर्वी मकान में यह है, तो इसे कोई समस्या नहीं है। खासकर इसके जीवन में कोई समस्या इसे नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व दिशा का मकान इसके लिए फिर बेहतर है, अच्छा है, इसके लिए कोई समस्यादायक वो नहीं है। उसके साथ ही यह आपके खुद से कमाए हुए धन, अर्थात वह धन जिसे आपने अपने स्वयं के प्रयासों से कमाया है, उस धन के बारे में भी यही भाव आपको बताता है। आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, आप किस प्रकार के कार्य करेंगे, वह भी आपको यही बताएगा। आपके धन के बारे में, आपके दौलत के बारे में यही बताएगा। और यह प्रथम भाव जो है वो सूर्य का है। इस भाव के अंदर सूर्य जो है वो अच्छी अवस्था में आते हैं, तो सूर्य के अच्छी अवस्था में आने के कारण स्थिति यह बनती है कि इस भाव को राजगद्दी भी कहा गया है। अर्थात यह भाव लाल किताब के अकॉर्डिंग राजगद्दी को ही बताता है। कैसे? मान लीजिए इस कुंडली में गुरु इस भाव में आ गया, प्रथम भाव में लाल किताब में गुरु आ गया, तो यह क्या बताएगा? वो यह आपसे इंडिकेट करेगा, यह जो व्यक्ति है स्वभाव तो इसका साधु का होगा, लेकिन जीवन कैसा होगा? इसका जीवन जो होगा वह एक राजा के प्रकार होगा, अर्थात साधु है लेकिन राजा है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी साधु हैं लेकिन वो राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं। पहला भाव किसी भी व्यक्ति के पहले भाग को दर्शाता है। पहले भाग को अर्थात लाल किताब ने व्यक्ति के अलग अलग भाव को बांट दिया है। जैसे पहला भाग उम्र का जो है वो 25 वर्ष का होता है, 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष। तो आपकी जो आयु है 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की, वह उसके बारे में विश्लेषण, उसके बारे में विस्तार से कौन बताएगा? लाल किताब में आपका पहला भाव बताएगा। उससे अधिक यदि आप जानना चाहते हैं, अर्थात जो आपकी और 75% की जो और आयु आपकी है, मतलब यह समझ लीजिए कि 25% हिस्सा आपके जीवन का प्रथम भाव बताएगा, लेकिन और जो 75%, 75% आपका जो हिस्सा बचा हुआ है जीवन का, वो आपके कुंडली के अंतर्गत नवम भाव बताएगा। यह लाल किताब की विशेषता है।
और अलग अलग खाने के अंदर अर्थात अलग अलग भाव के अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ सूर्य मंगल बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं। यह शुभ ग्रह है, शुभ मंगल का बैठना यहाँ शुभ होता है, गुरु का बैठना यहाँ शुभ होता है। यदि आप इस भाव का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सूर्य का विचार कीजिए। यदि आप सूर्य को देख लेते हैं, सूर्य अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में है लाल किताब के अंतर्गत, तो आप पुनः इस भाव पे आ सकते हैं और आपका यह होगा कि हाँ, यह जो भाव है वो अच्छी अवस्था में है, कोई समस्या इस भाव में नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी अवस्था में। दूसरा भाव, दूसरा भाव लाल किताब में आपकी प्रतिष्ठा को बताता है, धन को बताता है। एक धन वो है जिसके बारे में प्रथम भाव बता रहा है, और वो आपसे यह कह रहा है कि यह जो व्यक्ति है वो वह धन जो यह अपने स्वयं के प्रयासों से कमाएगा, स्वयं के प्रयासों से कमाएगा, वैसा धन प्रथम भाव है। दूसरा भाव का धन वह है जो यह शुभ कर्मों से कमाए, अर्थात अच्छे ढंग से कमाए। ऐसा नहीं कि भाई चोरी कर लेना है तो ये कर लेना है, वो कर लेना है, उससे धन की प्राप्ति हो गई, बिल्कुल वो नहीं। यह बताता है कि आप शुभ ढंग से अच्छे कर्मों से आप जिन पैसे को कमाएंगे वह आपका दूसरा भाव होगा। यह आपके मकान अर्थात यह भी आपके घर के बारे में बताता है। यह आपके व्यवसाय अर्थात व्यापार के बारे में भी इंडिकेट करता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो ज्योतिष में सस्टेन का है। दूसरे भाव से हम सस्टेन करते हैं कैसे, क्या, इन चीजों पे। तो इसके अंतर्गत ही ऐसो आराम, अंदर की नेकी और बदी, अंदर की नेकी और बदी भी यह बता रहा है। अंदर की नेकी और बदी क्या है, आप अंदर से कैसे हैं, आपका अंदर से स्वभाव कैसा है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका भी विचार आपको दूसरे भाव से करना है। आपको दुनिया से मोह माया है या नहीं है, इसका भी विचार आप इसी भाव से करेंगे। इस भाव की एक खासियत है लाल किताब के अंतर्गत, यह भाव कहता है दूसरे से काम निकलवाना। दूसरे से आप काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानेंगे यदि यह भाव आपकी अच्छी अवस्था में हो तो। इसलिए दूसरा भाव यदि आपका आता है, दूसरे भाव की जब दशा आपके जीवन में आती है लाल किताब में, तो बहुत बेहतर है। वो क्या कहता है, घर चलकर जो आबे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है, वो ग्रह आपका किस्मत होता है यदि दूसरा भाव का ग्रह की दशा आपके जीवन में आ गई, या आपके बर्ष फल में वो कोई ग्रह दूसरे भाव में आ गया तो। यह आपके प्रेम संबंधों को बताता है, और इस भाव की यह विशेषता है कि यह भाव आपके 25% के ज्ञान को बताता है, अर्थात आपने 1 साल से 25 साल के आयु तक में, या फिर जो आपकी आयु है उससे 25% की आयु में आपने किन ज्ञान को अर्जित किया है अपने जीवन में, उसके बारे में भी आपको दूसरा भाव ही बताता है। किस्मत से प्राप्त धन भी आपको यही बताता है। यह खेती बाड़ी के बारे में भी बताता है, मिट्टी के बारे में भी मतलब बताता है। यह भाव सन्यासी का धन है। कैसा धन है, सन्यासी का धन है। इसलिए इसके बारे में क्या कहा गया, शुभ कार्यों से कमाया हुआ, शुभ ढंग से कमाया हुआ धन। दूसरा भाव किसका है, कौन कारक है इसका, बताइए। स्मरण है, बोलिए कौन कारक है इसका। गुरु सर। कौन है कारक। गुरु गुरु। अब गुरु जहां के कारक होंगे वहां का धन कैसा होगा, सन्यासी का ही धन होगा। हम्म। जी, आगे बढ़ते हैं। यह जन्म मन, जन्म मरण का दरवाजा इसे कहा गया है।
तो जन्म मरण का दरवाजा मतलब क्या है? जैसे हम मारक देखते हैं दूसरे भाव से, वैसे ही यह आपके जन्म मरण के दरवाजा को ही बताता है, अर्थात यह भी आपको मारक ही है। आपके ससुराल से आपके कैसे संबंध होंगे उसके बारे में भी आपको यही भाव बताएगा। ससुराल की आपकी स्थिति कैसी है यही भाव आपको बताएगा। आपके घर में पालतू जानवर के बारे में भी यही आपको बताएगा। और यह आपके घर में धर्म स्थान को बताएगा। आपके घर में मंदिर कहाँ है उसकी व्याख्या ये करेगा। मंदिर में क्या चीजें हैं वह आपको यही बताएगा। कौन बताएगा? दूसरा भाव बताएगा। और यह ऐसे पौधे को भी आपको बताएगा जिसमें, ऐसे पौधे जिसकी सिर्फ शाखा लगाई जाती है। शाखा लगाई जाती का मतलब यह है कि ऐसा पौधा जिस पौधे की सिर्फ शाखाएं ही लगती हैं। जैसे मनी प्लांट है, उसकी जड़ जड़ ना हो तो भी आप उसकी शाखा को लगा देते हैं। एक गुड़हल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, इन सब के को आप कैसे लगाते हैं? आप सिर्फ वैसे ही रोप देते हैं लाकर और वो उग जाता है। माथे से गर्दन तक का हिस्सा का विचार आप इसी भाव से करते हैं। उत्तर और पश्चिम की दिशा आपको यही भाव दर्शाता है। इस घर में जैसा घर चलकर जो आबे दूजे, घर चलकर जो आबे दूजे किस्मत ग्रह बन जाता है। इसे मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि इस घर में यदि कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वह शुभ होता है, अच्छी अवस्था में होता है। और इसी स्थिति में यदि आठवें घर में कोई ग्रह ना हो और दूसरे घर में बैठे ग्रह फिर क्या हो जाएंगे? वो ग्रह फल के हो जाएंगे। अर्थात यदि दूसरे घर में कोई ग्रह आया हो तो आठवें में किसी ग्रह को बैठना आवश्यक होता है, 10वें में बैठना आवश्यक होता है। यदि 10वें में कोई ग्रह बैठ जाए तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरे में कोई ग्रह आता है और 10वें में कोई ग्रह आता है, दोनों सम है, मित्र हैं, तो और अच्छा है आपके लिए। यदि 8वें में कोई ग्रह साथ में आ जाए तो और फेवरेट और बेहतर है आपके लिए। यह यदि कोई प्लानेट दूसरे में है, 8वें में कोई ग्रह नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? ग्रह फल का हो जाएगा। और इसके लिए फिर क्या करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी? आपको दूसरे ग्रह से जुड़कर इस ग्रह के उपाय करने होंगे। इस ग्रह का कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तीसरा भाव, तीसरा भाव आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे स्मरण रखिएगा, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं। यह लाल किताब के अंतर्गत ही है तो इसे लाल किताब में ही लगाइएगा। इसे कहीं और ले जाकर मत चिपका दीजिएगा। यह क्या है? आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका फर्ज है, यह आपकी बहादुरी को दर्शाता है। यह आप कितनी दूसरों की सहायता करते हैं वह यह बताएगा आपको। आराम के साधन, आराम के साधन अर्थात आप कितने लग्जरियस हैं, कितना कंफर्ट है आपके पास, आप कितना कंफर्ट के साथ जीना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको यही भाव बताएगा। ठीक है। और इसके साथ ही यह, यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठते हैं तो यह आपको उत्साह देते हैं, आपको फुर्ती देते हैं, आप प्रभावशाली होते हैं। उसके साथ ही यह जो भाव है वो घर में चोरी का भी बताता है, बीमारियों के बारे में भी बताता है। यह भाव का आधिपत्य कौन करता है? बुध करता है। इस घर का, ठीक है, जो भी प्रश्न है उसे रखिए, हम देखते हैं। और इस घर का कारक कौन होता है? बुध और मंगल। दक्षिण दिशा काया स्वामित्व करता है। अर्थात इस भाव से आप अपने घर में कौन सी दिशा को देखेंगे? दक्षिण दिशा को देखेंगे। यह भाव जो है वो हथियार के बारे में भी बताता है।
आपके रिश्तेदारों के बारे में, मित्रों के बारे में, उनकी क्या हैसियत रहेगी, उनकी क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में आपको बताएगा। यह भाइयों से या भाइयों के पैसे के नुकसान के बारे में बताता है। उसके साथ ही यह बहनोई के बारे में बताता है। यहाँ मंगल का है कारक किसका, तो लड़ाई झगड़ा तो भी बताएगा ही बताएगा। लड़ाई झगड़ा। बुध है तो बुध का काम ही है लेन देन करना। इस घर का स्वामी कौन है, बुध है, तो बुध का काम ही व्यापार है उसका काम, और वो प्रैक्टिकल व्यापारी है। लेन देन का काम इसका रहेगा। यह 8वें से 8वां है। इसे पराशरी का रिफाइंड वर्जन क्यों कहा जाता है? यह पराशरी का रिफाइन किया हुआ वर्जन है कि इसमें कुछ विशेष आपको रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम वहां देखेंगे, भयात भाव में जाएंगे, कहेंगे यह 8वें से 8वां तीसरा भाव हो गया, तो यह मृत्यु कारक हो जाएगा। और यह बताता है कि मौत की स्थिति तीसरा भाव बताएगी। हम उसमें पराशरी में घूमेंगे, यह सामने रख देगा कि भाई मौत की स्थिति जो है क्या होगी, कब होगी, वो आपको तीसरा भाव बता देगा। उसके लिए आपको ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही यह आपके शरीर में खून की मात्रा को बताता है। आपका खून कैसा है, खून की क्या स्थिति है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताता है। आपके हृदय के बारे में तीसरा चौथा दोनों भाव बताता है लाल किताब में। तीसरा ही बताता है, चौथा ही बताता है। आपकी जवानी की उम्र के बारे में, क्योंकि यह जवानी की उम्र क्यों बता रहा है, क्योंकि यह तीसरा भाव है, पराक्रम है। यहाँ यह पराक्रम है, इसलिए यह तीसरा भाव है। और पराक्रम हम कब करते हैं, बुढ़ापे में तो करते नहीं है, हम जवानी में ही पराक्रम करते हैं। तो इसलिए यह पराक्रम के बारे में भी बताता है, अर्थात जवानी के बारे में बताता है। और आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे एक शब्द है जिसे मैं बार बार और सभी कक्षा में दोहराता हूं, संघर्ष ही जीवन है। तो तीसरा भाव को डिकोड करना है एक शब्दों में, तो यही है कि संघर्ष ही जीवन है। आपके जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, उसके बारे में आपको यही बताएंगे। तीसरा घर का स्वामी तो बुध है, लेकिन तीसरे घर में बुध को अच्छा नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इस भाव का कारक कौन है, इस भाव का कारक मंगल है। और मंगल और बुध में थोड़ी चलती है। क्यों चलती है? मंगल कहता है मार काट, और बुध कहता है क्या मार काट करना है, आओ बैठ के बात करेंगे। इसलिए दोनों में चलता नहीं है और दोनों में झगड़े होते हैं। इसलिए इस भाव में बुध का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि और किसी कुंडली की हम बात करें, लाल किताब को छोड़कर 1 मिनट के लिए, तो यदि इस भाव में मेष में, वृश्चिक में या मकर राशि में मंगल यहाँ बैठ जाए, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में मंगल तीसरे भाव में बैठ जाए, तो वह मंगल इस व्यक्ति को वो सारी चीजें दे देगा जो इसे चाहिए। क्योंकि मंगल वहां बैठ के देखेगा किसे, अपने 7वें से किसे देख रहा है, नवम को देखेगा, भाग्य की वृद्धि कर देगा। क्यों? क्योंकि पराक्रम का स्वामी ही। अब कोई मजदूर गया है आपके पास और मजदूर को आपने कहा चलो खेत में लग जाओ, वो खेत में लग गया, उसे क्या फर्क पड़ता है। अब कोई साधु गया, साधु को कह दीजिए आप खेत में लग जाओ, तो वो उल्टा श्राप देके चला जाएगा। तो मंगल क्या है, मजदूर है, सेनापति है वो। हार्ड वर्क इसे अच्छा लगता है करना, हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो तीसरे की जागृति होगी, तीसरा जब जागृत होगा तो 9वें की जागृति कर देगा, आपके भाग्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। उसके साथ में एक और दृष्टि इसकी होती है जो 8वीं दृष्टि है। 8वीं दृष्टि सीधे कहाँ जाएगी, दसम पे जाएगी, वह भी बना देगा, आपके प्रोफेशन को ही बना देगा। इसकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी,
छठे पे जाएगी, आपके शत्रुओं का विनाश कर देगा। और क्या चाहिए व्यक्ति को? या कैसे विनाश करेगा? अपने पराक्रम से ही सब कुछ करेगा। ऐसे कुंडली के लिए यह भी कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को खुद बनाता है, अपने भाग्य का निर्माता यह खुद होता है। क्योंकि कुंडली देख के तो हम कह देंगे मंगल तो देख रहा है, मंगल पाप ग्रह है, आपके भाग्य को खराब कर दिया, आपके प्रोफेशन को खराब कर दिया, आपके नौकरी को खा गया। बहुत सारी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि इस घर में शुभ ग्रह हो तो जातक को टूटे हुए हथियार, जातक को टूटे हुए हथियार और साथ ही जंग लगे हथियार, ये सब नहीं रखना चाहिए। यदि रखता है तो उसके लिए उचित नहीं है, खासकर लाल किताब में यह उचित नहीं माना जाता है। यदि यहाँ राहु बैठा हो, क्योंकि राहु को 3 और 6 में बहुत अच्छा माना गया है, उच्च के हैं यहाँ पे वो, तो यदि यहाँ राहु बैठा हो तो यह बहुत अच्छा फल देता है। अब उच्च के यहाँ है क्योंकि यह सोशल मीडिया है, इसलिए यहाँ वो अच्छी अवस्था में होते हैं। अब आगे हम बात करें चतुर्थ भाव की। आप लोगों के जो प्रश्न हो उसे आप नोट कर लीजिए, सभी को ले लेंगे बाद में फिर। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव जो है वो आपके घर में पानी रखने की जगह है। आप अपने घर के अंदर पानी को कहाँ रखेंगे वह आपको चौथा भाव बताएगा। कल की कक्षा में, जो कल की कक्षा हम लोगों की पराशरी में 12वें भाव की चल रही थी, तो उसमें हमने बात की थी और कहा था कि यह पिता से क्या प्राप्त होगा उसके बारे में बताता है, पिता की क्या स्थिति होगी उसके बारे में बताता है। पिता से क्या प्राप्त होगा उसके बारे में बताता है, पिता की क्या स्थिति होगी उसके बारे में बताता है। यह कौन सा भाव है? यह नवम से 8वां है। 9वें भाव से यह 8वां भाव होता है। तो 9वें भाव से 8वां भाव होने के कारण स्थिति यह जातक की ऐसी बना देगा। नवम से 8वां है तो पिता के कष्ट के बारे में बताएगा, पिता से क्या प्राप्त होगा वह भी आपको बताएगा, पिता की क्या स्थिति रहेगी वह भी आपको बताएगा, पिता के साथ कैसे संबंध होंगे उसके बारे में भी यह आपको बताएगा। उसके साथ ही चौथा भाव जहां आ रहा है, तो चौथा भाव को हम लोग क्या कहते हैं? मोक्ष त्रिकोण है। तो मोक्ष त्रिकोण के साथ यह मन की शांति को बताता है। मन की शांति के साथ जब हम तीसरे से दूसरा, यह भाव कौन सा है? तीसरे भाव से दूसरा भाव है। तो यह तीसरे भाव से दूसरा भाव होने के कारण यह भी आपको बता रहा है कि यह जो व्यक्ति है इसके पास कितना हौसला होगा, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम है, संघर्ष है। लेकिन उस संघर्ष को करने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता है, तो संघर्ष को करने के लिए भोजन कौन देगा? उससे दूसरा भाव देगा। तो उसका दूसरा भाव कौन हो गया? चौथा। तो चौथा आपको यह बता रहा है कि यह जो व्यक्ति है वो इसमें कितना हौसला होगा अपने जीवन को जीने का या अपने जीवन से पार पाने का। इन सभी के बारे में यही भाव आपको बताएगा, अर्थात इंसान के हौसले के बारे में खासकर। चौथा भाव जो है वो एक गृहस्थ जीवन का है। जैसे दूसरे भाव को सन्यासी कहा गया है लाल किताब में, वैसे ही यह जो भाव है इसे गृहस्थ कहा गया है। तो गृहस्थ व्यक्ति का यह आश्रम है लाल किताब। जवानी में आपको क्या लाभ होंगे वह आपको यह बताएगा। पूर्व जन्म के बारे में आपको चौथा भाव बताएगा। पूर्व जन्म से आप क्या किस्मत लेकर आए हैं इस जन्म में वो आपको यही भाव बताएगा। पूर्व जन्म से आप किन चीजों को लेकर आए हैं वह बताएगा। आपके घर में उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में यह घर आपको बताएगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। वो सारी चीजें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में यदि चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठा है तो आपके नॉर्थ ईस्ट में मंगल संबंधित चीजें होंगी।
यदि बृहस्पति बैठा है तो आपके नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति संबंधित चीजें होंगी। जिस हथियार की अभी हम बात कर रहे थे तीसरे से, तो यदि आपके चौथे भाव में बैठा हो मंगल, तो वह हथियार आपके घर में कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। और निश्चित होगा, एक छोटी सी छुरी चाकू ही क्यों ना हो, या दीवार पे कोई लटकी हुई बड़ी सी कोई जो स्नाइपर वगैरह कुछ भी हो, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। यह कपड़े संबंधित व्यापार के बारे में बताता है। आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे आपकी जो आमदनी है, आपका जो आय है, वो निरंतर बढ़ते रहेगा, उसके बारे में भी यही भाव आपको बताता है। दूध का आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसका भी यही भाव आपको बताता है। माता की सेहत यही बताता है। आपका बचपन, हम पराश्री से बचपन कौन से भाव से देखते हैं? दूसरे भाव से देखते हैं। और यह जो है लाल किताब, वो चौथे भाव से आपके बचपन को डिकोड करता है, क्योंकि वो माँ का स्थान है। ननिहाल, मामा, इन सब के बारे में यही बताता है। आपके घर में गाड़ी अर्थात वाहन के बारे में यही भाव आपको बताएगा। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है लाल किताब में। जैसे लाल रात्रि में हम लोग लक्ष्मी स्थान पांचवें नौवे को कहते हैं, वैसे ही, और एकादश को, वैसे ही इसे लक्ष्मी स्थान कहा गया है। यह हृदय संबंधित रोग को भी दर्शाता है, हृदय संबंधित संबंधित बीमारियों को भी दर्शाता है। आपने अपने पिछले जन्म से आपने अपने पिछले जन्म से किन चीजों को आप लेकर आए हैं अपने साथ, वह भी आपको यही भाव बताएगा। किन चीजों को, जैसे आप धन लाए हैं या क्या लाए हैं पिछले जन्म से, वह भी आपको यही बताएगा। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो, तो आप जैसे यहाँ गुरु बैठे हैं, तो ओरिजिनली धन के कारक कौन है? शुक्र नहीं है। ओरिजिनली धन के कारक जो है वो गुरु हैं। तो आप अपने पूर्व जन्म से क्या लेकर आए हैं, पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं? आप धन लेकर आए हैं। आप कितने हैप्पी हैं, आप कितने खुश हैं, उसके बारे में भी आपको यही भाव बताएगा। इस भाव के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का बैठना अति शुभ माना जाता है। इस भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए या बृहस्पति बैठ जाए, तो यह अति शुभ होता है। यह भाव जीवन के दूसरे हिस्से के बारे में, यानी हम कहें तो 25 से 50 साल तक की आयु के बारे में बताता है, या फिर आपकी जितनी आयु होगी उससे जो 25 से 50वां प्रतिशत हिस्सा है, उसके बारे में आपको यही भाव आप बताए। यदि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा या बृहस्पति या कोई शुभ ग्रह हो, और दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो जातक दसम भाव में भी शुभ ग्रह ही हो, तो जातक व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। कैसे व्यापार से? कपड़े के व्यापार से। पुनः एक बार हम दोहरा दे इसे। यदि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और दसम भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसा जातक कपड़े के व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। लेकिन कब? जब उसकी दशा रहती है तब। यदि यहाँ अशुभ ग्रह हो, तो यह क्या करेगा? आपके कुंडली में चंद्रमा को कमजोर कर देगा। या फिर चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं होगा, तो आपका जो चौथा भाव है वो कमजोरी स्थिति में आ जाएगा। और इन सब के साथ यह आपके बचपने को और आपकी सेहत को खराब कर देगा। अच्छा, हम लोग वास्तु से नॉर्थ ईस्ट दिशा से क्या देखते हैं? हेल्थ को देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हैं। वैसे ही लाल किताब के अंतर्गत चतुर्थ भाव यदि आपका पीड़ित अवस्था में चला गया, तो यह आपके सेहत को भी खराब कर देता है। इसलिए बहुत ही एक्यूरेट
प्रेडिक्शन हम कहें या फिर बहुत ही एक्यूरेट उपाय के लिए, खासकर वास्तु में लाल किताब बहुत बेहतर काम करता है। आपके घर में कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, कब आपने उसे रखी है, किन कारणों से रखी है, लाल किताब वास्तु आपको यहां तक पहुंचा देगी। सुई आपके घर में है तो कहाँ रखा हुआ है वो भी आपको बता देगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपकी। वो सिर्फ मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, कुछ सूत्र आपके सामने मैं रख दूं और उन सूत्रों पे यदि आपने 10-15 कुंडलियों पे काम नहीं किया तो फिर निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका कोई मोल नहीं है फिर। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो, मंगल बैठा हो या राहु बैठा हो तो यह जातक की माता के लिए ठीक नहीं है। जातक की माता की सेहत जो है वो खराब होती है। यदि यहाँ मंगल हो तो यह मामा को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मंगल क्या है? सेनापति है, कष्टकारक है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। वो कहाँ बैठ गया? चतुर्थ में बैठ गया, जिसे लाल किताब के अंतर्गत ननिहाल कहते हैं, मामा कहते हैं। तो यह मामा को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और जब इसे आप रिलेट करेंगे मनसुई ग्रह से, जिसपे हमने 2-3 दिन पहले बात की थी आप लोगों से, पर्टिकुलर एक एक को लेकर कैसे वो खराब होते हैं क्या, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मंगल जब पीड़ित हो रहा है तो मामा तक क्यों जा रहा है। ठीक है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हो, यदि यहाँ शुभ ग्रह हो उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में धन रखना आपके लिए शुभ होता है। यदि आप धन रखें उत्तर पूर्व दिशा में तो यह आपके लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। एक तो वो जो जोन है वो ईशान कोण है अर्थात भगवान का जोन है। दूसरा वह लाल किताब के अंतर्गत भी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन कुछ लोग आपको यह भी कह सकते हैं कि भाई आप वहां धन नहीं रखना, क्योंकि वो तो जल है, चौथा भाव जल है, आपका धन जो है वो चला जाएगा, बह जाएगा। ऐसा नहीं है। बाढ़ भी आता है जल में, सुनामी भी आती है जल में। तो पैसे में सुनामी आ जाएगी, पैसे में बाढ़ आ जाएगा। अब पैसे में बाढ़ आना, सुनामी आना किसे अच्छा नहीं लगेगा भाई? कि हम वहाँ पैसे रखे हैं और पैसे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो अच्छा है ना। तो ज्योतिष में या लाल किताब के अंतर या वास्तु में आपकी सोच बहुत आपकी सहायता करती है। आपकी सोच के साथ आप किसी कुंडली देख रहे हैं या फिर आप स्वयं की कुंडली या स्वयं के बारे में भी जो अवलोकन विचार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किन सोच के साथ आप कर रहे हैं। औरत के लिए, जो स्त्री हैं उनके लिए, यदि किसी स्त्री के कुंडली में चतुर्थ भाव से में किसी स्त्री के कुंडली में चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो यह उस स्त्री के पेट के अंदरूनी हिस्से को खराब करता है। इसे सरल शब्दों में यदि हम कहें तो यह, यदि आपके किसी स्त्री की आप चार्ट देख रहे हैं तो इस स्त्री की चार्ट में आप चतुर्थ भाव से उस स्त्री के पेट के अंदरूनी हिस्से को भी देखेंगे। यह पुरुष के लिए नहीं है, यह स्त्रियों के लिए लागू है कि आप चतुर्थ भाव से स्त्री के पेट का भी विचार करेंगे। यदि इस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो, खासकर स्त्री के लिए है, यदि चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो यह गर्भ अवस्था में या बच्चा होने के समय सेहत खराब कर देता है। अर्थात सेहत आपकी खराब हो जाएगी संतान प्राप्ति के समय या गर्भ अवस्था जो आपके होते हैं उसमें। क्यों? पराशरी से देखिए तो पांचवा भाव संतान का है,
5वें से यह 12वां हो गया। यह बता रहा है किसकी हानि? आपके संतान की हानि, आपके संतान के स्वास्थ्य की हानि। जब आप संतान उत्पत्ति अर्थात 5वां भाव जो वो है वो क्रिएशन का है, उत्पत्ति का ही कारक है। जब आप संतान उत्पत्ति की ओर बढ़ेंगे तो उस वक्त भी आपके स्वास्थ्य की हानि कराएगा, आपके संतान की हानि कराएगा। यदि इस घर में शुभ ग्रह हो तो रात में किए हुए सभी कार्य अति शुभ होते हैं। रात में किए हुए सभी कार्य अति शुभ होते हैं, क्योंकि यह जो घर है वो किसका है? चंद्रमा का है, बृहस्पति का है। रात में चंद्रमा क्या होते हैं? अच्छी अवस्था में होते हैं। लेकिन यदि यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो यह आपके लिए विपदा को लेकर आती है रात में। यदि कोई विपत्ति आएगी तो रात में ही आपके पास चल के आएगी। वो दिन में आपका दरवाजा खटखटाने नहीं आएगी। वो कहेगी मैं रात में ही आऊंगी, आप मेरा रात में ही स्वागत करना। लेकिन यह कब होगा? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र से अर्थात बंड मुट्ठी 1 4 7 10 से बाहर बैठा हो तो यह ऐसे फल को नहीं देगा। अर्थात यदि चंद्रमा 1 4 7 और 10 भाव में ना होकर केंद्र से बाहर हो तो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो अपने अशुभ फल को देने में असमर्थ हो जाएंगे। वो सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे कि आपको अशुभ अशुभ फल दे सकें। लेकिन वहां क्या होगा? वहां आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। चौथा भाव तो मजबूत रह जाएगा लेकिन चंद्रमा खराब हो जाएगा। यदि केंद्र में चंद्रमा है तो चौथे भाव के लिए भी और चंद्रमा के लिए भी, ये दोनों के लिए पीड़ादायक होगा। आइए अब बात करते हैं 5वें भाव के लिए। आज जो हम बात करेंगे वो 5वें भाव तक ही करेंगे, उसके बाद अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे। 5वां भाव पुत्र है। शब्द को समझिएगा, मैंने सिर्फ पुत्र को कहा है, पुत्री को नहीं। यह जो भाव है वो संतान का विचार तो करता है, लेकिन पुत्र संतान का विचार करता है 5वां भाव। और घर के अंदर उस हिस्से को बताता है, जो हमारा घर है घर के अंदर उस हिस्से को बताता है जिस हिस्से में हमारे घर में रोशनी या हवा आ रही होंगी, आती रहती हैं, हवा रोशनियां आती रहती हैं, उस घर के बारे में यह भाव आपको बताता है। जैसे 5वां भाव आपकी बुद्धि है। चेतन मन, अवचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। तो आपकी जो चेतना है, जो आपकी मानसिक चेतना है, वह आपका 5वां भाव है। आप अपने काम के अंदर कितना ईमानदार हैं, वो आपका 5वां भाव। आप लोगों की सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, आप में सम्मान की भावना है या नहीं है, या फिर हम कहें तो आप केतु के अंतर्गत अर्थात केतु ऐसे आप व्यक्तित्व के स्वामी हैं या नहीं है, क्योंकि केतु तो भाव को देता है, भावनाओं को देता है। तो आप में लोगों के सम्मान के भाव हैं या नहीं है, वो आपको यह भाव बताएगा। यदि यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत सम्मान कर रहा है लेकिन अंदर से आपको गाली ही दे रहा होगा। देख लीजिएगा। या तो कोई बताएगा नहीं आपको, आपके चार्ट या लोगों के घर के आसपास के चार्ट में ही दिखेगा। आपके भाग्य का यह मिरर है, 9वें से 9वां है, तो आपके भाग्य का मिरर है। आपका मिरर अर्थात आपका एक प्रकार से एक आईना है जो आपके भाग्य की चमक को बताता है। आपका भाग्य कैसा है, उसकी चमक कितनी तेज है, उसके बारे में आपको बताएगा। यह आपकी अपनी कमाई के बारे में बताता है।
जो आपने स्वयं धन कमाए हों अपनी शिक्षा से, उस धन के बारे में बताता है। आप इस भाव से पूर्वी दीवार को अर्थात पूर्व दिशा को ही देखेंगे, पूर्वी दीवार को देखेंगे। पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं उसके बारे में भी आप इससे विचार करेंगे। आप शिक्षा का विचार इस भाव से करेंगे। जो आपने शिक्षा से धन कमाया है उसका विचार आप इसी भाव से करेंगे। आपके पुत्र ने जो आपके निमित्त धन कमाया है, आपका जो पुत्र है वो आपके निमित्त क्या करेगा उसका विचार आप इसी भाव से करेंगे। पेट का विचार आप इसी भाव से करेंगे। दूसरों से मिला हुआ ज्ञान व दूसरों से मिला हुआ धन, उसका विचार आप इसी भाव से करते हैं। और सबसे बड़ा जो हम हर विषय में इस पांचों भाव को लेते हैं, संतान की उत्पत्ति, संतान का उत्पन्न होना, यह आपको यही बताता है। जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कम मेहनत कर ज्यादा कमाता है, कम मेहनत करता है लेकिन ज्यादा कमाता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसे जो है आमदनी नहीं मिल पाती है, उसे बेहतर धन उसे प्राप्त नहीं हो पाता है उन चीजों से। तो वह आपका पांचवा भाव बताएगा। यदि पांचवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप कम समय में और कम मेहनत करके धन का उपार्जन कर लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। लेकिन यदि यहाँ अशुभ ग्रह बैठा हो तो यह आपके लिए और ज्यादा परिश्रम कराएगा और जल्दी आपको उन्नति भी नहीं देगा। अर्थात बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्नति प्राप्त नहीं होगा आपको। यहाँ यदि शुभ ग्रह बैठे हों, यहाँ यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो आपके घर की जो पूर्वी दीवार है उस दीवार पे उस ग्रह से संबंधित चीजों को रखिए, उस वस्तुओं को रखिए, आपके लिए श्रेयस्कर है, बहुत अच्छा है। एक तरीके का उपाय है आपके लिए। पांचवें भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो आपको मिलेगा कि उस घर में आपको धर्म, विद्या, शिक्षा संबंधित बहुत सारी किताबें आपको पढ़ी हुई मिलेगी। इस घर में जो बैठे ग्रह हैं, जब आपका संतान जन्म हुआ है और उस संतान के जन्म से जब तक, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात है, जब तक उस आपके संतान की बुढ़ापा नहीं आ जाता है या फिर जब तक आप बुढ़े नहीं हो जाते हैं, तब तक का विचार आपका यही भाव करता है। तब संतान के जन्म के बाद आपके भाग्य का विश्लेषण कौन करेगा? आपके कुंडली का पांचवा भाव करेगा। आप जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं या जहां बैठकर लोगों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, या लोगों से ज्ञान दे लेते हैं या उपदेश सुनते हैं, वह भाव आपका पांचवा भाव है। अर्थात पांचवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको पूर्वी दीवार के पास अपने चेयर को लगाकर वहीं आपको बैठ के पढ़ाना चाहिए, आपके लिए शुभ है। यदि वहां पाप ग्रह बैठे हैं तो भूल कर भी वहां मत बैठिएगा, आपको समस्या में डाल देगा। लेकिन वहां यूटिलाइजेशन भी आपको देखना उतना ही आवश्यक है। तो आपके ज्ञान का, आपकी विद्या का, आपके संतान का, आपके पूर्व जन्म के कर्म का, आपके स्वयं से अर्जित किए हुए ज्ञान, अपने स्वयं के ज्ञान से अर्जित किए हुए धन का, इन सभी का विचार हम इसी भाव से करते हैं। और जैसा अभी नीना मोहित्रा जी का प्रश्न मुझे स्मरण है, उन्होंने पूछा कि भाई यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो, आपके जन्म कुंडली में कोई दूसरे भाव में ग्रह नहीं है, जब आप लाल किताब वर्षफल कुंडली बनाएंगे तो उसमें तो प्रति वर्ष कोई ना कोई ग्रह दूसरे भाव में आ ही रहे होंगे। यदि कोई ग्रह दूसरे भाव में नहीं आ रहे हैं
तो वह साल आपके लिए खासकर धन को लेकर बेहतर नहीं है, ऐसे वो बेहतर परिणाम देगा। ऐसे अभी और बहुत सारी चीजें हैं। लाल किताब भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अब आज की जो